हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपका। तो बाकी हानमा के इस एपिसोड में यहाँ शहर में एक नया बॉक्सर आया था जिसका नाम था गेहारू सीमा, जो कि बाकी हानमा से लड़ने को पूछता है। दरअसल उसको हानायामा ने बोला था कि वो जाकर बाकी से लड़े क्योंकि वो बाकी से लड़ने के लायक है, पर वो तो बाकी के एक ही रिवर्सल में नीचे गिर जाता है। बाकी उसे सावधान करते हुए कहता है, अगर फिर से हमला किया तो तुम नहीं बचोगे। तभी वो बाकी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर बाकी एक ही हाथ से उसका मुंह पकड़कर उसे वापस जमीन पर गिरा देता है। फिर गिरे हुए गेहारू को हानायामा की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है कि जाओ और जाकर बाकी से लड़ो। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में काइजर रेट्सू को उसका अगला विरोधी दिखाता है जिसका नाम था क्रूजर, और वो बहुत कम मैच हारा था। पर काइजर उससे ये बोलता है, भले ही ये एक शानदार बॉक्सर हो लेकिन इसके पास स्किल की कमी है, तो तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। रेट्सू को उसके कोच बोलते हैं कि क्या तुम काइजर की बातों पर भरोसा कर रहे हो। रेट्सू बोलता है, हाँ मुझे लगता है वो सही कह रहे थे। उस क्रूजर ने भले ही बहुत हार्डवर्क करके ये मुकाम हासिल किया हो, लेकिन इसके अलावा उसमें एक टैलेंट की कमी है। तभी वहाँ एक विशाल बॉक्सर आता है। वो रेट्सू को कहते हैं कि तुम्हें उस क्रूजर से नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि तुम उससे हार सकते हो और हो सकता है कि तुम उससे हार जाओ। लोग उसे स्मोकिंग यानी धुआं कहते हैं। उसके पंचेस की रफ्तार तुम्हें धुएं की तरह चारों तरफ से घेर लेगी। उसके पंचेस को तुम देख भी नहीं पाओगे, बिल्कुल धुएं की तरह। फिर अगले दिन रेट्सू फाइट में उस क्रूजर के सामने खड़ा होता है। वो उसको पूरा स्कैन करता है। उसे डर तो लग रहा था। फिर वो अपने कोच से कहता है कि जैसा मैंने सुना था इसकी हाइट और वेट बिल्कुल वैसा ही है। मैच शुरू होने के बाद क्रूजर उसे अपने तेज पंचेस दिखाता है। रेट्सू उन्हें देखकर डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन उसके शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके अगले पल ही वो रेट्सू को नॉक कर गिरा देता है और रेट्सू जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है, आखिर ये कैसे हुआ, मुझे किसी ने भी आज तक ऐसे नीचे नहीं गिराया, यहाँ तक कि बाकी और पिक्कल ने भी मुझे ऐसे नीचे नहीं गिराया। उससे पता चला कि ये उन बॉक्सिंग ग्लव्स का कमाल है। अब कोच की 10 तक की गिनती से पहले ही रेट्सू फिर खड़ा उठता है। उसका कोच उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो रेट्सू। अगले पल में वो ये सोचता है कि वो अपने मसल टेंशन को रिलीज कर अपने पंच का वेट बढ़ा देते हैं, जिससे उनका पंच और भी खतरनाक हो जाता है। ये सब समझते हुए वो खुद को डिफेंड करने के बारे में सोचता है। यहाँ इस ओर गेहारू बाकी के घर आ जाता है और उससे फिर से लड़ने को कहता है, पर बाकी उसे लड़ने की वजह पूछता है। तभी मैं लड़ूंगा। गेहारू उसे फिर मारता है, लेकिन बाकी अपने हल्के से पंच से ही उसे ज़मीन पर फिर दोबारा गिरा देता है। वो गेहारू को कमज़ोर कहता है और बोलता है, अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। और ये कहते हुए वो अपने घर के अंदर चला जाता है। वहाँ गिरा गेहारू फिर खड़ा उठता है। बाकी उसे मिलने के लिए बाहर आता है कि दरवाज़ा खोलते ही गेहारू बाकी को जोर से पंच मारता है और उसे मारते मारते बाहर ले आता है। बाकी को अब गेहारू की असली ताकत का अंदाज़ा होता है। वो कहता है, इसमें बहुत ताकत है। बाकी उसकी तारीफ करता है। यहाँ इस ओर रेट्सू को सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे वो दिन याद आता है जब उसके मास्टर ने उसे ये ट्रेनिंग दी थी। वो उसे मारता है, इस पर उस समय भी उसे चीज़ ऐसे ही हिलती हुई दिखाई दे रही थी। वो उसे अपनी खोपड़ी बचाने के लिए एक टेक्निक बताते हैं जिससे कि वो उनके पंचेस से बच सके, जो रेट्सू यहाँ अपने रिंग में अपनाना चाहता था। वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी उस टेक्निक को याद करता है। अब स्मोकिंग उसे पंचेस मारने लगता है और अपने तेजी से उसको घेरने की कोशिश करता है, लेकिन रेट्सू उसकी इन सभी मूव्स को अब डिफेंड कर पा रहा था। इस सब के बावजूद भी वो बॉक्सर कहता है कि हाँ तुम कोई आम फाइटर नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी इन्हीं टेक्निक का यूज़ करके तुम्हें हराऊंगा। और अपनी स्मोकिंग टेक्निक से वो लगातार रेट्सू पर हमला कर रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।